नमस्कार दोस्तों, चौथा रास्ता न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय सेना के की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की माफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। इस तरह से उनको तत्काल तो राहत मिल गई है कि फ़िलहाल अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का भी गठन कर दिया है। इसमें 3 आईपीएस अधिकारी होंगे, जिनमें एक आईजी, 2 एसपी रैंक के अधिकारी रहेंगे और ये सभी मध्य प्रदेश की निवासी नहीं होने चाहिए। इनमें एक अधिकारी महिला होगी। एसआईटी 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देगी। अब सुनवाई के दौरान हुआ क्या? कुल मिलाकर पहली राहत तो इनको ये मिल गई, विजय शाह को, कि इनकी जो माफ़ी थी, जो इन्होंने वहाँ माफ़ी मांगी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा आपकी माफ़ी को हम स्वीकार नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक राहत उनके लिए ये आई कि उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और एसआईटी का गठन कर दिया। अब एसआईटी की जो रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी कि भाई आगे क्या करना है। कुल मिलाकर सुनवाई के दौरान शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफ़ी मांग ली। इस पर कोर्ट ने कहा कि कभी कभी माफ़ी बचने के लिए मांगी जाती है, तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू भी होते हैं। आपका क्या मतलब है? जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए, वह भी बिना सोचे समझे, आप उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बड़ी ज़बरदस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई माफ़ी 2 तरह की होती है, एक बचने के लिए होती है, एक मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि जो मंत्री जी ने जो बयान दिए हैं वो बड़े भद्दे कमेंट किए हैं और बिना सोचे समझे किए हैं, तो उसके लिए कैसे माफ़ी दी जा सकती है। दरअसल 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उनके खिलाफ इंदौर के महू थाने में एफआईआर दर्ज भी हुई थी। उसके बाद मंत्री जी ने खुद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया राहत पाने के लिए। कुल मिलाकर विजय शाह द्वारा जो है वो इस पूरे के पूरे मामले में कार्यक्रम जो महू के पास हुआ था उसमें आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तो अब ये हुआ है कि जो उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, वो उसका वीडियो कई बार वायरल हो चुका है, इसलिए इसको यहाँ पर हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले में वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अगली सुनवाई की तारीख भी फिक्स कर दी है। अगली सुनवाई तक एसआईटी की जो है वो 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी। तो फ़िलहाल उनके लिए राहत की बात इतनी ही है कि उनको अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी इस बात का के लिए कह दिया है कि भाई अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, रोक उसके ऊपर लगा दी गई है। अब कुल मिलाकर इधर जो राजनीतिक डेवलपमेंट बताया जा रहा है उसमें ये है कि वी डी शर्मा से उन्होंने मुलाकात करके और फिर से अपना स्पष्टीकरण भी दिया है और अब ये पूरा का पूरा मामला फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर ही चला गया है।